सच्चाई जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह सबके लिए नहीं है। अगर तुम खुद को उन चुने हुए लोगों में नहीं मानते तो शायद यह संदेश तुमसे नहीं जुड़ता और तुम्हें इसे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है, कुछ ऐसा जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है, तो अंत तक मेरे साथ रहो। केवल वही लोग जो अपने असली क्षमता को जगाने के लिए तैयार हैं, वो समझेंगे कि आगे क्या है। क्या कभी तुमने सोचा है कि सभी आंखें एक जैसी नहीं देखती? तुम सोचती हो कि तुमने सब कुछ देख लिया है, लेकिन सच ये है कि कुछ लोग विशेष उपहार रखते हैं, एक दृष्टि जो सामान्य से परे जाती है। और यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या तुम उनमें से एक हो? क्या तुम ऐसा देख सकते हो जो दूसरे नहीं देख पाते? या तुम जीवन में आंखें बंद करके चल रहे हो? पवित्र ग्रंथों में हमने देखा है कि कैसे ब्रह्मांड ने कुछ व्यक्तियों को अनोखी दृष्टि दी, एक ऐसी दृष्टि जो उन्हें बाहरी दिखावे से परे देखने की अनुमति देती थी। नबियों से लेकर स्वयं यीशु तक उनकी आंखें आध्यात्मिक सत्य के लिए खिड़कियां थीं, जो सांसारिकता को चुनौती देती थीं। सोचो, अगर तुम अपनी चारों ओर छिपी हुई ऊर्जा को देख पाती, दूसरों की गहरी इरादों को पहचान पाती और एक दिव्य सुरक्षा के साथ चलती जो तुम्हें बुराई से बचाती। यही वह रहस्य है जिसे हम आज खोजने जा रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सामग्री में आगे बढ़ोगी, तुम समझोगी कि यह अनोखी क्षमता केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, एक दिव्य मिशन जो चुने हुए लोगों को झूठों को नष्ट करने और सत्य की रोशनी प्रकट करने के लिए ले जाता है। अगर तुम खुद को इन बातों से जोड़ती हो तो तुम भी इनमें से एक हो सकती हो। और अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी आंखें उससे कहीं ज्यादा हैं जो तुमने सोचा था। चुने हुए लोगों की आंखें केवल भौतिक दृष्टि के अंग नहीं हैं। प्राचीन समय से कहा जाता रहा है कि जो लोग विश्वास के साथ चलते हैं, जो सच में ब्रह्मांड द्वारा चुने गए हैं, उनकी दृष्टि सामान्य से परे जाती है। वे केवल वही नहीं देखते जो उनके सामने है, बल्कि वे शारीरिक चीजों से परे की चीजें भी देख सकते हैं। ये आंखें दिव्य ऊर्जा की संवाहक होती हैं, जो सीधे सृष्टिकर्ता से आ रही प्रकाश को ग्रहण और संचारित करती हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता, बल्कि केवल उस दिल से जो आध्यात्मिक सत्य के लिए खोला गया है। जो लोग चुने हुए लोगों का सामना करते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनकी दृष्टि दूसरों से अलग होती है। उन आंखों में कुछ ऐसा होता है जो एक अनोखा एहसास पैदा करता है, एक शांति और शक्ति का मिश्रण। ये लोग महसूस करते हैं कि उनकी आत्मा जैसे पढ़ी जा रही है, जैसे उनके भीतर की गहराई देखी जा रही है। और यही कारण है कि चुने हुए लोगों की आंखें ब्रह्मांड के योजना के साथ समन्वय में होती हैं, जो अन्य लोगों के लिए अदृश्य होता है। वे केवल देखते नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी में बहने वाली सत्यता और ऊर्जा का गवाह बनते हैं। पवित्र ग्रंथ में साफ दिखता है कि ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों को एक अनोखी क्षमता देता है, जो उन्हें वह देखने की अनुमति देती है जो अन्य नहीं देख सकते। नबियों की कहानियां, जैसे सैमुएल से लेकर यशायाह तक, यह दिखाती हैं कि उनकी आंखें उच्च आध्यात्मिक वास्तविकताओं के लिए खुली थीं। और आज भी ये उपहार खत्म नहीं हुए हैं। ये अभी भी चुने हुए लोगों में जीवित हैं, जो अपने विश्वास को बनाए रखते हैं और ब्रह्मांड की इच्छा के साथ जुड़े रहते हैं। अगर तुम यह पढ़ रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखें उन चीजों को देख चुकी हैं जो अन्य नहीं देख सकते, तो शायद तुम उनमें से एक हो। ये दिव्य आंखें केवल एक विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण है। ब्रह्मांड कभी भी बिना मिशन के कोई उपहार नहीं देता। चुने हुए लोगों को जो देखते हैं, उन्हें इसे छिपाना नहीं चाहिए या अपने लिए रखना नहीं चाहिए। उन्हें कार्य करने के लिए बुलाया गया है। उन्हें उन छायाओं में प्रकाश के दीप बनना है। अगली बार जब तुम जिंग में देखो, तो खुद से पूछो, तुम वास्तव में क्या देख रही हो? क्या यह केवल तुम्हारा भौतिक प्रतिबिंब है, या तुम्हारी आंखों से कुछ और प्रकट हुआ है? उन लोगों के लिए जो दृष्टि के उपहार का बोझ उठाते हैं, वहां जिम्मेदारी का एक चुनौती भी है। जब अन्य लोग धोखे या झूठ से अंधे होते हैं, तो सच्चाई देखना सरल नहीं होता। लेकिन चुने हुए लोगों की आंखें कभी भी उस मिशन से नहीं हटती जो ब्रह्मांड ने उन्हें सौंपा है। वे सत्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, चाहे अन्य लोग क्या सोचें या कहें। उनका विश्वास उन्हें दृढ़ बनाता है और वे जानते हैं कि अंततः प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा। इस तरह चुने हुए लोगों की आंखें एक आशीर्वाद और एक परीक्षा दोनों हैं। वे दिव्य के गवाह होते हैं,
लेकिन सत्य के भी रक्षक होते हैं। एक ऐसे संसार में जहां अक्सर लोग दूसरी तरफ देखने का चुनाव करते हैं। ये आंखें न तो खरीदी जा सकती हैं और न ही किसी भौतिक साधन से प्राप्त की जा सकती है। यह एक स्वर्गीय उपहार है जिसे केवल वही लोग संभाल सकते हैं जो ब्रह्मांड के साथ सच्चे सन्निकटन में हैं। अब जब तुम यहाँ तक पहुंच गई हो तो खुद से पूछो, तुम्हें क्या प्रकट किया गया है? चुने हुए लोग केवल वही नहीं देखते जो उनके सामने है, बल्कि वे गुप्त सच्चाइयों को भी समझते हैं जो सामान्य समझ से बाहर हैं। अपनी गहरी संबंध के माध्यम से वे दिव्य के साथ ये लोग एक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करते हैं जो भौतिक से परे जाती है। जैसे कि उनकी आंखें आत्मा की खिड़की बन जाती हैं जो उनके चारों ओर के लोगों की गहरी इच्छाओं को पहचानने में सक्षम होती हैं। यह उपहार उन्हें अन्य लोगों के छिपे हुए इरादों को प्रकट करने की अनुमति देता है जो दिल में छिपा होता है। इस दृष्टि के साथ चुने हुए लोग एक आध्यात्मिक रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, एक ऐसे संसार में जहां अनिश्चितता भरी होती है। जब वे जीवन में चलते हैं तो उनकी क्षमता होती है कि वे लोगों और स्थानों की ऊर्जा को पहचाने, अच्छाई और बुराई दोनों को समझें। जिनके इरादे अंधकार में होते हैं वे अपने असली स्वभाव को चुने हुए लोगों की आंखों से छिपा नहीं सकते। जैसे यीशु हर व्यक्ति के दिल को देख सकता था, वैसे ही चुने हुए लोग भी जो सामान्य दृष्टि से छिपा होता है उसे देख सकते हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति उन्हें केवल देखने की अनुमति नहीं देती, बल्कि दूसरों में अंधकार के बोझ को भी भांपने की क्षमता देती है। जिनका इरादा धोखा देने का होता है वे एक चुने हुए की उपस्थिति में असहजता महसूस करते हैं, जैसे कि सत्य खुद उनके भीतर एक बेचैनी पैदा करता है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। इस मामले में आध्यात्मिक दृष्टि केवल प्रकट करने वाली नहीं होती, बल्कि यह चुनौती भी होती है, लोगों को अपनी खुद की परछाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। चुने हुए लोग इस उपहार का उपयोग न तो न्याय करने के लिए करते हैं और न ही दूसरों को गिराने के लिए, बल्कि वे दूसरों को प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है ताकि सत्य अपने आप उभर सके। उनकी दृष्टि की शक्ति न तो बल का इस्तेमाल करती है, बल्कि यह स्थिति की मूल भावना को देखने की स्पष्टता पर निर्भर करती है। जैसे यीशु अपनी दिव्य बुद्धिमत्ता से भीड़ को मार्गदर्शन करते थे, वैसे ही चुने हुए लोग भी अपने चारों ओर के लोगों को प्रेरित करते हैं। सच्चाई और सही रास्ता अपनाने का सफर, विश्वास ही वो इंजन है जो इस दृष्टि को आगे बढ़ाता है। अगर तुम्हारा ब्रह्मांड से कोई कनेक्शन नहीं है तो ये क्षमता संभव नहीं हो सकती। यही विश्वास है जो चुने हुए लोगों को स्पष्टता देता है, ताकि वे स्पष्टता से देख सकें कि जो दिखता है उसके परे क्या है। अगर तुम, पाठक, कभी ऐसे पल अनुभव कर चुकी हो जब सच तुम्हारे सामने अचानक खुला हो, तो तुम इस समूह का हिस्सा हो सकती हो। और इस उपहार के साथ आती है जिम्मेदारी, सही और बुद्धिमानी से कार्य करने की, एक ऐसे विश्व में जो भटकाव और झूठ से भरा है। चुने हुए लोगों को रोशनी के दीपक बनने के लिए बुलाया गया है। यह आध्यात्मिक दृष्टि केवल एक विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सामान्य भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, याद रखना कि यह उपहार केवल तुम्हें सत्य का खुलासा नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें उन लोगों की जिंदगी को भी बदलने की शक्ति देता है जो तुम्हारे चारों ओर हैं। तुम इससे क्या करोगी जो तुम देख पाती हो? चुने हुए लोगों की आंखें केवल दुनिया की खिड़कियां नहीं हैं, बल्कि ये दिव्य उपकरण हैं जो सत्य को प्रकट करती हैं, चाहे वह कितना भी गहरा छिपा हो। इन आंखों की क्षमता केवल स्पष्टता देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन नकारात्मक शक्तियों का सामना करने और उन्हें नष्ट करने की भी है जो अंधकार में फलती हैं। जैसे कि वे अपने साथ ब्रह्मांड की रोशनी ले जाती हैं, उन चीजों को उजागर करती हैं जो छाया में रहना चाहती हैं। जो लोग धोखा देने या मैनिपुलेटिव करने की कोशिश करते हैं, वे एक चुने हुए की पैनी नजर को सहन नहीं कर सकते। यह शक्ति उस चीज के समान है जो यीशु ने अपने समय में दिखाई थी। कई बार उनकी आंखें उन लोगों की आत्मा में गहराई से प्रवेश करती थीं जो उनके पास आते थे और उनके दिल में जो सच था उसे प्रकट कर देती थीं। फरीसी, जो अपनी पाखंड को धार्मिकता की परतों के नीचे छिपाने की कोशिश करते थे, वे यीशु की स्पष्टता को सहन नहीं कर पाते थे। इसी तरह चुने हुए लोग अपनी आंखों में एक ऐसी शक्ति रखते हैं जो सभी झूठ को चुनौती देती है और छिपी हुई बातें उजागर करती है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि यह उपहार रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उपयोगी होता है। ये बहुत सरल है।
जब एक चुना हुआ व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो सत्य को छिपा रहा है, तो उसकी आंखें उस व्यक्ति के लिए एक दर्पण बन जाती हैं, जो उसे अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो वे जानबूझकर करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि उनका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन इतना गहरा होता है कि सत्य उनके माध्यम से बहता है। जो लोग अच्छे इरादों के साथ आते हैं, उनके लिए चुने हुए लोगों की आंखें आश्वासन और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। लेकिन जो लोग अपने दिल में धोखा रखते हैं, उनके लिए यह चिंता और डर का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, एक नेता जो खुद को दयालु दिखाता है लेकिन वास्तव में स्वार्थी इरादे रखता है, जब एक चुने हुए से मिलता है तो वह एक ऐसी असहजता महसूस करता है जिसे वह समझा नहीं सकता, जैसे उसकी आत्मा बिना अनुमति के उजागर हो गई हो। उस पल में उसे अपनी असली पहचान का सामना करना पड़ता है और अक्सर यह मुठभेड़ एक परिवर्तन लाती है। चुने हुए लोग संघर्ष उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उनकी दिव्य प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि उनकी उपस्थिति में झूठ नहीं टिक सकता। सत्य देखने का यह उपहार सजा नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक अवसर है जो झूठ में जीते हैं। एक चुने हुए की आंखों में सामना करना किसी के लिए परिवर्तन का पहला कदम हो सकता है। पवित्र ग्रंथ में सत्य हमेशा मुक्ति का रास्ता रहा है, और इसलिए चुने हुए लोगों की आंखें एक दिव्य उपकरण के रूप में कार्य करती हैं, केवल झूठ को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए भी आमंत्रित करती है। यह उन लोगों के लिए खुला दरवाजा है जो सत्य की रोशनी में चलना चाहते हैं। चुने हुए लोग अपनी आंखों के साथ यह याद दिलाते हैं कि कोई भी अंधकार हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जैसे एक तूफानी रात में एक दीपक की रोशनी, उनकी दृष्टि हमें स्पष्टता और समझ की ओर ले जाती है। अगर तुम महसूस करती हो कि तुम्हारे पास यह उपहार है, तो इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक सौंपा है, सत्य को देखने और प्रकट करने की क्षमता। चुने हुए लोगों की ताकत उनके अहंकार या गर्व से नहीं आती, बल्कि यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति से आती है, जो उनके ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध से उत्पन्न होती है। यह साहस सामान्य योद्धाओं जैसा नहीं होता, बल्कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का साहस होता है जो विश्वास के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक सीमाओं को अच्छी तरह जानता है और जानता है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड की इच्छा से सुरक्षित है, वह नष्ट नहीं हो सकता। जब वे धोखाधड़ी और मैनिपुलेशन का सामना करते हैं, तो उनका दिल मजबूत रहता है, यह जानते हुए कि वे अकेले नहीं हैं। सत्य और रोशनी हमेशा उनके साथ होती है। चुने हुए लोगों का साहस उन प्राचीन नबियों के समान है, जिन्होंने जब भी उन पर अत्याचार हुआ, तब भी न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने में कभी संकोच नहीं किया। आज के चुने हुए लोग भी विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहते हैं। उन लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो दूसरों को झूठ से भटकाना चाहते हैं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा उनके दिलों को मजबूत करती है और हर कदम पर वे सत्य के बल में चलते हैं। यह साहस उन्हें अंधकार का सामना करने की अनुमति देता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ब्रह्मांड की रोशनी उनके पीछे है। यह साहस केवल बड़ी लड़ाइयों में नहीं दिखता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे सामान्य क्षणों में भी प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, जब एक चुना हुआ व्यक्ति अन्याय या मैनिपुलेशन का गवाह बनता है, तो वह चुप नहीं रह सकता, भले ही अन्य लोग सत्य को अनदेखा करने की कोशिश करें। चुने हुए लोग अपने दिव्य साहस के साथ आवाज उठाते हैं, भले ही यह उनके चारों ओर के लोगों के लिए असुविधाजनक हो। जब वे ऐसा करते हैं, तो वे उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जो ब्रह्मांड ने उनके जीवन में रखा है, सत्य और न्याय के प्रवक्ता बनना। कई बार यह साहस उन चुने हुए लोगों की क्षमता में भी प्रकट होता है कि वे उन चीजों का विरोध कर सकें जो दूसरों की ओर से उन पर डाली जाती है। जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है, तब भी खड़े रहना आसान नहीं है, लेकिन चुने हुए लोग जानते हैं कि सत्य हमेशा विजयी होता है। जैसे पवित्र ग्रंथ में कहा गया है, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, और यह ज्ञान उन्हें प्रेरित करता है कि वे मैनिपुलेट नहीं हो सकते, झूठों को उजागर कर सकते हैं और आध्यात्मिक स्थिरता बनाए रख सकते हैं। चुने हुए लोगों का साहस उनके अडिग विश्वास का प्रतिबिंब है। उन्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मिशन किसी भी पृथ्वी के न्याय से बहुत बड़ा है। यह साहस उन्हें शांति में रहने की अनुमति देता है, भले ही उनके चारों ओर की दुनिया हिलती हो। जब तुम ब्रह्मांड के साथ हो, तो कोई मैनिपुलेशन या धोखा
तुम्हारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। एक चुने हुए का दिल मुड़ता नहीं है, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता के हाथों में सुरक्षित होता है। इसलिए यह आध्यात्मिक साहस एक जीवित गवाह है उस ताकत का जो सत्य में चलने से प्राप्त होती है। चुने हुए लोग स्वाभाविक रूप से बहादुर नहीं होते, बल्कि उनकी विश्वास किसी ऐसे चीज पर निर्भर करती है जो उनसे कहीं बड़ी है। और जब भी वे किसी चुनौती का सामना करते हैं, वे यह जानकर करते हैं कि जो भी हो, सत्य हमेशा जीतता है। तुम्हारे पास सत्य में चलने का साहस है, चाहे इसका क्या मतलब हो। चुने हुए लोगों की उपस्थिति कभी भी अनदेखी नहीं होती। उनकी दिव्य कनेक्शन से उपजी ऊर्जा उन लोगों में प्रतिक्रिया पैदा करती है जो उनके चारों ओर होते हैं। कुछ लोग उनकी रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि दूसरों को, खासकर जो झूठ छुपाए हुए होते हैं, डर या असहजता महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे चुने हुए लोग दूसरों की छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करके उन्हें अपनी परछाइयों का सामना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह प्रतिक्रिया, जो प्रशंसा से लेकर डर तक हो सकती है, इस बात का हिस्सा है कि चुने हुए लोग दुनिया पर कितना प्रभाव डालते हैं। यह एक नया अनुभव नहीं है। इतिहास में भी जो लोग आध्यात्मिक रूप से रोशन होते हैं, उन्होंने हमेशा दूसरों में गहरी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। खुद यीशु अपनी बुद्धि और शक्ति से लोगों को आकर्षित करते थे, जो उनकी मार्गदर्शना और सत्य के लिए तरसते थे। लेकिन उन्हें उन लोगों की शत्रुता का भी सामना करना पड़ता था, जो उनकी लाई हुई रोशनी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। चुने हुए लोग भी यीशु की तरह लोगों को अपनी आंतरिक सच्चाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यह प्रभाव इतना परिवर्तनकारी हो सकता है कि कभी-कभी असहज भी होता है। सोचिए, कोई व्यक्ति जो धोखे, मैनिपुलेशन और स्वार्थ से भरी जिंदगी जीता है, जब वह एक चुने हुए से मिलता है तो उसे अपने निर्णयों का बोझ पहली बार महसूस हो सकता है, जैसे कि वह सामने वाले की आंखों में देख रहा हो। यह केवल शब्दों या कार्यों की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति है जो उन चीजों को उजागर करती है जिन्हें वे अनदेखा करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यह मुठभेड़ परिवर्तन या मुक्ति का एक अवसर होती है, जबकि दूसरों के लिए यह उनकी आरामदायक जिंदगी को चुनौती देने वाला होता है। चुने हुए लोगों का प्रभाव उन लोगों में भी होता है जो सत्य की खोज में हैं और रोशनी की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए एक चुने हुए से मिलना आत्मा के लिए एक बाम होता है। उनकी शांति, दृष्टि की स्पष्टता और विश्वास की मजबूती ऐसे गुण होते हैं जो दूसरों को उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस संदर्भ में चुने हुए लोग केवल अंधकार को उजागर नहीं करते, बल्कि दूसरों को एक पूर्ण और आध्यात्मिक जीवन की ओर भी मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रभाव कम नहीं आंका जाना चाहिए। चुने हुए लोगों के पास एक दिव्य कनेक्शन होता है, जिससे उन्हें पूरे जीवन में बदलाव लाने की क्षमता मिलती है। कभी-कभी एक साधारण बातचीत, एक सच्ची नजर या एक अच्छे कार्य से किसी की जिंदगी बदल सकती है। यह नहीं है कि चुने हुए लोग पहचान की तलाश में हैं, बल्कि जब वे सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो वे अनिवार्य रूप से उन लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं। असली प्रभाव यह नहीं है कि कितने लोग उनकी प्रशंसा करते हैं या डरते हैं, बल्कि यह है कि उनकी उपस्थिति दूसरों को अपनी सच्चाई का सामना करने में मदद करती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव तुम्हारे चारों ओर के लोगों पर क्या पड़ता है? चुने हुए लोगों की आंखें केवल सत्य को प्रकट नहीं करती, बल्कि यह बुराई के खिलाफ एक ढाल के रूप में भी कार्य करती है। ये आंखें, जो ब्रह्मांड की रोशनी से जुड़ी होती हैं, धोखे को पहचानने और अपने धारक को दुश्मन की चालों से बचाने की शक्ति रखती हैं। जब वे झूठ के परे देखती हैं, तो वे उन मैनिपुलेशन को उजागर कर देती हैं जो दूसरों को फंसा सकती हैं। यह आध्यात्मिक सुरक्षा केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने में मदद करती है। चुने हुए लोगों की आंखों द्वारा दी गई सुरक्षा केवल दृश्य चीजों तक सीमित नहीं होती। यह एक ऐसी सुरक्षा है जो आध्यात्मिक स्तर पर काम करती है, उनके दिलों और आत्माओं को अंधकार के हमलों से बचाती है। पवित्र ग्रंथ में हमें याद दिलाया गया है कि जो लोग ब्रह्मांड के साथ चलते हैं, वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जैसे भगवान ने दाऊद को उसके दुश्मनों से बचाया, वैसे ही चुने हुए लोग भी एक दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित होते हैं, जो उन्हें वास्तविकता और झूठ के बीच अंतर डिसर्न करने की क्षमता देती है। यह सुरक्षा इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि एक ऐसे संसार में जहां झूठ और धोखे की भरपूरता है, चुने हुए लोग अपनी आंखों से अधिक देख सकते हैं।
यदि तुम, पाठक, कभी यह महसूस करती हो कि तुम बिना किसी स्पष्ट कारण के धोखाधड़ी या खतरनाक हालात से सुरक्षित महसूस करती हो, तो शायद तुम्हारी आंखें भी इस दिव्य उपहार से जुड़ी हैं। इस सुरक्षा का एक व्यावहारिक उदाहरण तब दिखाई देता है जब चुने हुए लोग उन स्थितियों या व्यक्तियों से दूर रखे जाते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे हमेशा यह नहीं समझते कि क्यों उन्हें कुछ स्थानों या लोगों से दूर रहने की जरूरत है, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि, जो ब्रह्मांड की रोशनी से मार्गदर्शित होती है, उन्हें सुरक्षित रखती है। जैसे यीशु प्रार्थना के लिए दूर जाते थे और उन्हें फंसाने की कोशिश करने वालों की चालों से बचते थे, चुने हुए लोग भी अपनी आध्यात्मिक कनेक्शन में शरण पाते हैं, यह जानते हुए कि कब और कहां उन्हें अपनी सुरक्षा करनी है। हालांकि इस सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि चुने हुए लोग चुनौतियों या परीक्षाओं से मुक्त होते हैं। इसके विपरीत, वे अक्सर पहले उन अंधेरी शक्तियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके डिसर्नमेंट और अडिग विश्वास के कारण वे जानते हैं कि कैसे उन चुनौतियों का सामना करना है बिना अपनी सच्चाई या उद्देश्य को खोए। उनकी आंखें उन्हें मार्गदर्शन करती हैं और एक साथ उन्हें उन टेम्पटेशंस और धोखों से बचाती हैं जो दूसरों को सत्य के मार्ग से हटा सकते हैं। आखिरकार, चुने हुए लोगों की आंखें एक उपहार और एक कवच दोनों हैं। यह केवल उन्हें सत्य को देखने की अनुमति नहीं देती, बल्कि हमें भी उन झूठों से बचाती हैं जो उन्हें उनके दिव्य मिशन से हटा सकते हैं। यह एक आशीर्वाद है जिसे सभी नहीं समझते, लेकिन जो इसे रखते हैं वे जानते हैं कि यह कितना मूल्यवान है। क्या तुम तैयार हो इस आध्यात्मिक सुरक्षा के साथ चलने के लिए, जो तुम्हें सत्य की ओर मार्गदर्शन करेगी और धोखे से सुरक्षित रखेगी? यदि तुम इस वीडियो तक पहुंच चुकी हो तो नीचे टिप्पणी में दिव्य आंखें लिखो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करो जो इस सामग्री से पहचान सकते हैं, क्योंकि हम जो संदेश लेकर आए हैं वह शक्तिशाली है और कई लोगों के मार्ग को रोशन कर सकता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अलग हो, जैसे तुम स्पष्टता से परे देख सकती हो? हमें अपने अनुभवों के बारे में टिप्पणियों में बताओ। हमें यह जानकर खुशी होगी कि तुमने इस आध्यात्मिक कनेक्शन को कैसे जिया है। और इस वीडियो पर क्लिक करना न भूलो जो स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि तुम उस शक्ति के बारे में और अधिक जान सको जो तुम्हें दी गई है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है